हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबीजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा एंटीनेटल केयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि एंटीनेटल केयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक सुपरविज़न, एडवाइस एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो एंटीनेटल केयर होता है यह एक सिस्टमैटिक सुपरविज़न होता है। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वुमेन होती है उनका केयर किया जाता है, ठीक है, जिसमें वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवाइसेस दिए जाते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एंड कई सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं वो किए जाते हैं, लाइक उनका पल्स, बीपी, फीटल हार्ट रेट, ब्लड एग्जामिनेशन एंड इसके अलावा जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है उनके लिए प्रेफर किए जाते हैं। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी कि हमारा जो गोल है, ठीक है, एंटीनेटल केयर करने का वो क्या है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रमोट, मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर की हेल्थ को प्रमोट करना, उन्हें हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन पॉइंट है टू डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और क्या करना, जो वुमेन है, एंटीनेटल वुमेन है, उनको क्या करना, यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचाना। जस्ट लाइक उनका ब्लड कम हो रहा है, या तो फीटस में कोई दिक्कत आ रही है, फीटल का हार्ट रेट कम हो रहा है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, एक्लम्सिया का कुछ दिक्कत हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी। और क्या करना है यहाँ पे, मैटरनल की मोर्टिलिटी को कम करना, ठीक है, रिड्यूस करना उसको, ठीक है। मोर्टिलिटी क्या होता है? डेथ रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मदर की हेल्थ को प्रिवेंट करना है ताकि वो अच्छे तरीके से अपने बेबी को डिलीवर कर पाए और वह एक स्वस्थ जीवन जी पाए। नेक्स्ट नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स रिगार्डिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और क्या करना है यहाँ पे, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स को जो है वो यूज़ करना ताकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को रोका जा सके। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट क्या है, टू टीच मदर रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग। और क्या करना, मदर को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, ठीक है, उन्हें सारी चीज़ें बताना, गाइडलाइंस बताना कि आपके पास अगर एक बच्चा ऑलरेडी है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक और बेबी को कंसीव कर सकते हैं, इसके बाद आपने बेबी को और आगे नहीं करना है, ठीक है। उनकी हेल्थ को बताना कि अगर आप जो है बहुत ज़्यादा बेबीज़ को डिलीवर करते हैं तो आपकी हेल्थ पे भी बुरा इफ़ेक्ट होता है, एंड हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो जनसंख्या है, उस पर भी असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बताना। नेक्स्ट नंबर का हमारा जो यहाँ पे हेडलाइन होता है वो है हमारा एंटीनेटल विजिट। एंटीनेटल विजिट कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम बात कर रहे थे एंटीनेटल केयर के बारे में कि कितना हमारा, कैसे हमारा एंटीनेटल केयर देना होता है। अभी हम बात करेंगे कि एंटीनेटल विजिट जो है वो कितना करना होता है। तो आइडियली है यहाँ पे हमारा 12 to 15 विजिट, यानी कि 12 से 15 विजिट जो है हर एक वुमेन को करना होता है आइडियली, ठीक है। अब बात करते हैं अप टू 28 वीक्स में। तो कम से कम हमारा 28 वीक्स में 1 विजिट एवरी 4 वीक में होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर का हमारा पॉइंट है 28 से लेके 36 वीक्स में 1 विजिट एवरी 2 वीक्स में होना चाहिए मदर का, ठीक है। एंड आफ्टर 36 वीक्स क्या होना चाहिए, 1 विजिट वीकली होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है वो पास आती जाएगी, वैसे वैसे जो विजिट का हमारा जो नंबर है वो हमें उस तरीके से जो है वुमेन को एक्सप्लेन करना है कि आपने जो है फॉलोअप के लिए आना है, ठीक है। एंड हम बात करते हैं WHO, हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अकॉर्डिंग मिनिमम जो है कितना एंटीनेटल विजिट होना चाहिए। तो अर्लियर यहाँ पे हमारा कितना है, मिनिमम 8 है, एंड अर्लियर हमारा है 3, ठीक है। एंड हमारा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मिनिमम कितना है हमारा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट जो है हमारा वो 8 to 12 वीक्स में होना चाहिए। सेकंड हमारा जो विजिट है वो 24 से लेके 26 वीक्स के अंडर में होना चाहिए। एंड थर्ड जो हमारा विजिट है वो 32 वीक्स में होना ही चाहिए। एंड फोर्थ जो हमारा विजिट है वो 36 से लेके 38 वीक्स में होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्हाट हैपन ड्यूरिंग ईच प्रीनेटल विजिट, ठीक है। ईच प्रीनेटल विजिट कहने का मतलब यह है कि हर एक विजिट में कौन सा जो टेस्ट है वो करते हैं, ठीक है।
कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा इन्वेस्टिगेशन डन इन फर्स्ट विजिट। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में हमारा जो फर्स्ट विजिट का इन्वेस्टिगेशन है वो क्या क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है HB एंड हीमेटोक्रिट। ठीक है, यानी कि हमारा जो वुमेन का हीमोग्लोबिन है उसे चेक करना है। ठीक है, इन एवरी ट्राइमेस्टर। ठीक है, हर एक ट्राइमेस्टर में चेक करना है। ठीक है, अगर कोई वुमेन ऐसी है जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो हमने उनका क्या कर दिया है, यहाँ पे मदर का पहले हिस्ट्री लेना होता है, उसके बाद उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, एंड बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में से जैसे कि हमारा फर्स्ट है यहाँ पे हीमेटोक्रिट, यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर वो हमारा कितना है, लेस देन 11 ग्राम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम एनीमिया मानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज। तो ब्लड ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो हमारा ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो कितना बताया गया है, 75 ग्राम। ठीक है, 75 ग्राम जो है हमारा, ठीक, क्या होता है यहाँ पे ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जांच करने के लिए। ठीक है, और ये जांच कौन सी होती है हमारी, GTT होती है। ठीक है, GTT यानी कि क्या, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, और आफ्टर 2 आवर्स के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, आफ्टर 2 आवर्स के बाद, ठीक है, क्या करते हैं कि उनका जो लेवल है वो चेक करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे वुमेन को हमने 75 ग्राम हमने ग्लूकोज पिला दिया है। अभी हमें क्या करना है, 2 घंटे बाद हमें उनका जो है वो GTT करना है, यानी कि उनका ग्लूकोज टेस्ट टॉलरेंस जो है वो हमें करना है। अगर उनका जो ग्लूकोज का लेवल होता है, ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स के बाद 140 mg DL पर ग्राम आता है, तो वो क्या होता है, हमारा नॉर्मल होता है। ठीक है, आफ्टर चेक करने के बाद क्या होता है कि अगर 140 ग्राम आता है तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन यदि वह 140 से लेके 200 ग्राम पर DL आता है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो माना जाएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें जो है डायबिटीज़ हो गया है। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है कि क्या होता है, अगर जो है उनका ग्लूकोज का लेवल, जो मदर है उनका ग्लूकोज का लेवल जो है 200 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो किस में आते हैं, हमारा ओवर डायबिटिक में आते हैं ये। ठीक है, ओवर डायबिटिक यानी कहने का मतलब क्या है, उन्हें पहले से जो है वो डायबिटीज़ था। ठीक है, लेकिन उन्हें पता नहीं था। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है वो डन किया जाता है। ठीक है, और यदि जो ब्लड ग्लूकोज है इफ़ नेगेटिव, तो क्या करते हैं, यहाँ पे रिपीट करते हैं। ठीक है, यदि ब्लड ग्लूकोज जो है हमने चेक किया वहाँ पे नेगेटिव आता है, तो हमें क्या करना होता है, 24 वीक से लेके 28 वीक्स में हमें रिपीट टेस्ट करना होता है, यानी कि हमें दोबारा से GTT करना होता है। वापस से सारी वही प्रोसीजर होती है, वुमेन को जो है ग्लूकोज पिलाया जाता है 75 ग्राम, एंड उन्हें 2 घंटे के लिए जो है वो रखा जाता है, उसके बाद जो है उनका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा स्क्रीनिंग फॉर सिफिलिस। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे सिफिलिस की जांच करनी है। ठीक है, थ्रू किसके, VDRL के। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्या है, HIV टेस्टिंग। ठीक है, तो वुमेन का जो है HIV जांच किया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नीडफुल होता है। ठीक है, ये वुमेन के लिए भी होता है एंड उनके हस्बैंड्स के लिए भी होता है। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, यूरिन जो हमारा रूटीन माइक्रोस्कोपी है वो किया जाता है इन एवरी विजिट। इफ़ सो पस सेल डू अ कल्चर सेंसिटिविटी, यदि उसमें क्या होता है कि पस सेल आते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करवाना होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी हमारा 2 लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है। फर्स्ट होता है हमारा डायग्नोस्टिक एंड सेकेंड लेवल जो होता है हमारा वो होता है स्क्रीनिंग। ठीक है, लाइक हमारे यहाँ पे डाउन सिंड्रोम सेकंड जो हमारा लेवल होता है उसमें हम क्या देखते हैं, डाउन सिंड्रोम का पता लगा जाता है हमें कि कहीं वुमेन को जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबीज़ में डाउन सिंड्रोम तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो 2 लेवल होता है अल्ट्रासाउंड का वो किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट लेवल में हम डायग्नोसिस करते हैं एंड जो लेवल 2 होता है उसमें स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो हमारा जो यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या आ जाता है, ठीक है,
तो स्पेशल जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है कि कोई मदर जो है हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्पेशल। ठीक है, कि कोई मदर को जो है हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसका जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरम TSH करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, उसका लेवल चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग फॉर थैलेसीमिया ट्रेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे थैलेसीमिया के लिए कि कहीं जो है ये थैलेसीमिया का कोई केस जो है, जनरेशन जो है वो फॉलो तो नहीं हो रहा है बच्चे में। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में थैलेसीमिया को भी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, स्क्रीनिंग फॉर सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, स्क्रीनिंग करी जाती है सिकल सेल एनीमिया के लिए। नेक्स्ट नंबर पे है हमारा डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग। डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि हमारे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में हम करते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर में क्या है, लेवल 2 अल्ट्रासोनोग्राफी। और लेवल 2 अल्ट्रासोनोग्राफी हमें जो है वो करवाना चाहिए, जो वुमेंस होती हैं उन्हें एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं हमें इतना जो है अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से उन्हें क्या करना है, बताना है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ आगे जीवन जी पाए। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर एक मदर को जो है वो लेना होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे आता है फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए। फॉर फीमेल विथ प्रीवियस जो है हिस्ट्री अगर है उनका NTD का, यानी कि उनका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, अगर जो बेबी हुआ था पहले कभी ऐसा, तो उसके लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डोज आ जाता है। ठीक है, तो डोज हमें फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए कितना देना है, 400 mcg देना है। एंड हमारा अगर कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाली वुमेन है तो उनके लिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो डोज होगा आयरन एसिड का वो 4 mg पर डे होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं वेन टू स्टार्ट, यानी कि कब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कब करना है, यहाँ पे हमारा 3 मंथ, ठीक है, 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन। प्रेगनेंसी कंसीव होने के 1 महीने पहले से हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, और एज सुन एज प्रेगनेंसी डायग्नोज टू प्रिवेंट NTD। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है NTD को, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम NTD की बात करें तो ये क्या होगा, 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन। अगर कोई NTD का प्रीवियस में हिस्ट्री रहा है वुमेन को, तो उनमें जो है हमारा आयरन का सप्लीमेंटेशन जो है बिफोर कंसेप्शन 3 मंथ के पहले ही ये शुरू करना होता है, आयरन फॉलिक। ठीक है, आयरन एसिड। तो अभी नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं हमारा वेन टू स्टॉप। ठीक है, हमें ये स्टॉप कब करना है। ठीक है, जो हमारा फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन है ये हमें स्टॉप कब करना है, तो स्टॉपेज में हमारा बात आता है यहाँ पे 3 मंथ आफ्टर कंसेप्शन बिटवीन फ्रॉम 4th मंथ आयरन प्लस फॉलिक एसिड टैबलेट टू प्रिवेंट एनीमिया। ठीक है, यानी कि क्या 3 मंथ आफ्टर कंसेप्शन स्टॉप करना है, और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा 4 मंथ से हम आयरन और फॉलिक एसिड जो होगा हमारा वो उसकी टैबलेट को है स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो हम फॉलिक एसिड दे रहे थे वो किसके लिए था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए था। और 4 मंथ के बाद जो फॉलिक एसिड प्लस आयरन हम देते हैं वो किसके लिए होता है, हमारा एनीमिया से प्रिवेंशन के लिए हम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि इसमें क्या करना है, 3 मंथ आफ्टर कंसेप्शन बिटवीन फ्रॉम द 4th मंथ आयरन प्लस फॉलिक एसिड टैबलेट टू प्रिवेंट एनीमिया। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर रहे हैं। तो पहले हमने फॉलिक एसिड दे रहे थे, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारा 4 मंथ के बाद हम फॉलिक एसिड प्लस आयरन जो देते हैं, ठीक है, ताकि एनीमिया का जो डर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, आई होप आपने समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट वन हम बात करते हैं यहाँ पे आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना आयरन का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि कितनी ज़रूरत होती है आयरन की। ठीक है, तो अभी हमने फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पढ़ा था, है ना। इसके पहले हमने हमारा जो लास्ट हेडलाइन था वो क्या था, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का पढ़ा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आयरन के बारे में कि हम आयरन जो है वो कितना देते हैं। तो यहाँ पे आयरन में आता है टोटल अमाउंट ऑफ आयरन नीडेड इन प्रेगनेंसी। तो टोटल जो आयरन होता है वो कितना नीड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 1000 mc। ओके,
नेक्स्ट वन आता है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के यहाँ पे हमारा जो फीमेल होती है उसे 60 ग्राम यानी कि 60 mg जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एवरी प्रेग्नेंट जो फीमेल है उन्हें देना है। एंड फॉलिक एसिड जो है वो कितना होना चाहिए, 500 mcg, ठीक है, टेक 1 टैबलेट पर डे, ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, वेन टू स्टार्ट, ये स्टार्ट कब करना है, हमारा जो आयरन है ये हमें देना कब से है वुमेन को, तो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। कंटिन्यू करना है 180 डेज फॉर द 6 मंथ, ठीक है, 180 दिन तक देना है एंड 6 मंथ तक हो जाना चाहिए वो, ठीक है। गिव इट फॉर 180 डेज आफ्टर डिलीवरी टू रिप्लेस आयरन स्टोर, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमारा इसको क्या करना है, गिव इन करना है आफ्टर डिलीवरी भी, ताकि जो है अगर उनका जितना भी जो आयरन है वो लॉस हो रहा है वो जो है एकम्प्लिश किया जा सके, ठीक है, उसको जो है फुलफिल किया जा सके। ओके, आगे हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से जो टीके होते हैं वो एक वुमेन को लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सी वैक्सीन देना होता है प्रेग्नेंट वुमेन को, और कौन से जो वैक्सीन होते हैं वो नहीं देना होता है, ठीक है, क्योंकि सारे ही जो वैक्सीन होते हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं दिए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। जितने भी लाइव वैक्सीन होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, जैसे कि हमारा मम्स, मीजल्स, रुबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड हमारा HPV वैक्सीन, ये सब क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरीके के जो वैक्सीन्स हैं वो नहीं देने हैं। एंड हम बात करते हैं कि वैक्सीन देने कौन से हैं, तो ऑल किल्ड वैक्सीन कैन बी गिवन इन प्रेगनेंसी। तो जितने भी हमारे किल्ड वैक्सीन होते हैं वही एक प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि उन्हें दिए जाते हैं। तो वो है हमारा यहाँ पे हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, टेटनस एंड रैबिस, ये सारे वैक्सीन हमें देने हैं एंड ये जो है हमें नहीं देने होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पे टेटनस इम्यूनाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि टेटनस का जो इम्यूनाइजेशन है वो कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो टेटनस का जो इम्यूनाइजेशन है वो कैसे देना होता है, टेटनस टॉक्साइड एंड डिप्थीरिया टॉक्साइड, ठीक है। पहले क्या होता था, टीटी का वैक्सीन लगाया जाता था, बट अभी क्या है, उसे थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है, तो अभी यहाँ पे हमारा टीडी लगाया जाता है, यानी कि टेटनस टॉक्साइड लगाया जाता है। तो डोज फर्स्ट होता है हमारा टेटनस टॉक्साइड का, फर्स्ट जो डोज होता है वो अर्ली इन प्रेगनेंसी फर्स्ट विजिट में लगाया जाता है, यानी कि जैसे ही वुमेन जो है उसको इंश्योर हो जाता है कि शी इज़ अ प्रेग्नेंट, तो उस कंडीशन में जब वो हॉस्पिटल को आती है एंड वो बताती है एंड उसका टेस्ट किया जाता है, तो उसे एज सुन एज जो है फर्स्ट जो हमारा टीडी का वैक्सीन है वो लगाया जाता है। एंड डोज सेकेंड की बात करेंगे तो आफ्टर 4 वीक, ठीक है, यानी कि हमने फर्स्ट विजिट में हमारा फर्स्ट डोज लगा दिया है, अभी सेकेंड जो हमारा डोज है वो कब लगेगा, 4 हफ्ते के बाद, ठीक है, 4 वीक के बाद। एंड नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं टीडी बूस्टर इन 3rd ट्राइमेस्टर, इफ प्रेगनेंसी अगर within 3 years of the last pregnancy and second TD dose were received, no need to give TD first and TD second। तो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड हमारा जो बूस्टर डोज होता है ये कैसे दिया जाता है, मान लो कि एक प्रेगनेंसी हुई थी, लास्ट 3 मंथ में हुआ है, विद इन 3 मंथ एक और प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी दोनों डोज दिया है, ठीक है, वुमेन ने दोनों डोज जो है ले लिया था, तो प्रीवियस प्रेगनेंसी में तो हम मदर को सिर्फ टीडी बूस्टर डोज देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है उसे टीडी फर्स्ट एंड टीडी सेकेंड देने की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एंड हम बात करते हैं अब यहाँ पे डोज, तो डोज कितना होता है, 0.5 ml होता है हमारा, जो कि IM होता है। एंड साइट कौन सी होती है, यानी कि ये लगाया कहाँ जाता है IM में, तो ये हमारा अपर आर्म मसल्स में लगाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीनेटल एडवाइसेस के बारे में कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से जो एडवाइस होते हैं, कौन कौन से जो सुझाव होते हैं वो वुमेन को दिए जाते हैं। तो
तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा पोजीशन, कि वुमेन को पोजीशन के बारे में बताना है कि उन्हें कैसे लेटना है, कैसे बैठना है। तो यहाँ पे क्या है, लाई इन लेफ़्ट लेटरल एंड राइट लेटरल। वो क्या कर सकती हैं, करवट लेके लेटरल में, लेफ़्ट लेटरल में या तो राइट लेटरल में वो जो है वो सो सकती हैं। एंड नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो यहाँ पे एडवाइस में क्या है, क्वाइट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ठीक है, अगर कोई वुमेन ऐसी है जो कि अल्कोहल का यूज़ करती है, स्मोकिंग का यूज़ करती है, तो उन्हें क्या बोलना है, स्मोकिंग कैन कॉज IUGR, यानी कि क्या, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो है वो बच्चे को हो सकता है। तो आपने जो है वो स्मोकिंग को एंड एल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है, आपको इसको कंजप्शन करने से क्या हो सकता है, कैन बी फीटल एल्कोहल सिंड्रोमिक इन द बेबी। तो बेबी को क्या हो सकता है, उसको सिंड्रोम हो सकता है ड्यू टू एल्कोहल। तो आपने जो है अल्कोहल को अवॉइड करना है अगर वो एल्कोहल यूज़ करते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है बाउल हैबिट्स, यानी कि उनके इंटेस्टाइन के बारे में, उनका जो मोशन है उसके बारे में उन्हें एडवाइस करना है। टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन टेक इनफ फ्लूइड एंड फाइबर्स। ठीक है, वुमेन को कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करना है, उन्हें एडवाइस देना है कि आपने जो है वो इनफ अमाउंट में जो है फाइब्रिक डाइट लेनी है। फाइबर्स जो है वो आपकी डाइट में होना ही चाहिए, ताकि क्या हो, कॉन्स्टिपेशन से आप प्रिवेंट हो जाएं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको क्या हो सकता है, आपको जो है बवासीर, ठीक है, जिसे हम हेमोरॉइड बोलते हैं, वो डिजीज़ कॉज हो सकती है। इसके अलावा बच्चे पे भी उसका बुरा असर दिखाई देता है, बच्चा नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, बाउल पे जो प्रेशर होता है वो बार बार डालने से। तो इस तरीके से हम उन्हें एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा डाइट। तो डाइट की बात करेंगे तो टेक इजीली डाइजेस्टेबल फूड। ठीक है, उन्हें क्या बताना है कि जो फूड आप इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं आपको आपने वही डाइट लेनी है। ओके। एंड कैलोरीज की बात करेंगे तो कैलोरी इनटेक इंक्रीज टू एन एक्सटेंड ऑफ 300 किलो कैलोरी एंड 2500 किलो कैलोरी। ठीक है, आपने क्या करना है, धीरे धीरे करके कैलोरी को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, बढ़ाना है कि आपने 300 कैलोरीज को लिया है और टिल वो कहाँ पे जाएगा, हमारा 2500 कैलोरीज तक आपने धीरे धीरे करके कंज्यूम करना है। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपने एडवाइस करना है कि अभी वुमेन क्या है कि अभी एंटीनेटल पीरियड में है, लेकिन आपने उन्हें पहले से बताना है कि आप जो हैं कैसे ब्रेस्ट फीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ईच मदर टू डू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ। आपने उन्हें एक्सप्लेन करना है कि जब आपका बेबी डिलीवर हो जाता है, जब आपको बेबी को प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपने बेबी को जो है वो ब्रेस्ट फीड कराना है टिल कब तक, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव लगातार। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है क्लॉथिंग। तो डोंट वेयर टाइट क्लॉथिंग हील्स। ठीक है, आपने क्या करना है, टाइट क्लॉथिंग्स नहीं पहनने हैं, आपने जो है हील्स नहीं पहनना है। एंड अवॉइड क्या करना है आपको, लॉन्ग ट्रैवलिंग। आपने जो है वो लॉन्ग ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है, बहुत दूर दूर तक आपने यात्रा नहीं करनी है। अब नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे वार्निंग साइन ऑफ प्रेगनेंसीज़ के बारे में। तो वार्निंग साइन क्या क्या है हमारा यहाँ पे, कि यदि कोई किसी वुमेन में कुछ वार्निंग या कुछ एबनॉर्मलिटी जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कुछ ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है कि जो कि खतरनाक है उनकी प्रेगनेंसी के लिए, तो उन्हें क्या करना है, उसको समझना है और डॉक्टर के पास जाना है। जस्ट लाइक यहाँ पे लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वेजाइना, किसी तरीके का फ्लूइड निकल रहा है जो वो है हमारा पिंकिश कलर का है, रेडिश कलर का है, ठीक है, तो या तो वाटरी कलर का है, तो ऐसा कुछ निकल रहा है तो उन्हें जो है वो हॉस्पिटल को जाना है। लगातार फीवर आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रिक्शन हो रहे हैं या डिक्रीज फीटल मोमेंट हो रहा है, तो इन सारे ही केसेस में क्या करना है, उन्हें फॉलोअप के लिए आना है, हॉस्पिटल में आना है इमरजेंसी में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर पे कि हमारा जो है माइनर एलिमेंट एंड देयर नर्सिंग इंटरवेंशन। तो माइनर एलिमेंट में हमारा क्या क्या आ जाता है, माइनर एलिमेंट यानी कि क्या, कुछ ऐसी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है हर एक वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें क्या क्या होता है एंड हम कैसे उसका इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे नोज़िया, वोमिटिंग या तो मॉर्निंग सिकनेस। ये तीनों जो वर्ड हैं वो सिमिलर हैं, तो इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड लिक्विड विथ फूड, अवॉइड टी एंड कॉफ़ी, स्पाइसी फूड, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, ड्रग, विटामिन हमारा B6 प्लस डॉक्सी
डॉक्सीमाइन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लिक्विड जो है हमें प्रॉपर लेना है, हमें जो है अवॉइड करना है टी एंड कॉफ़ी, स्पाइसी फूड्स को, एंड स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लेना है, यानी कि क्या थोड़ा थोड़ा करके खाना है और फ्रिक्वेंटली खाना है, यानी कि हर 2 घंटे में 3 घंटे में हम कुछ कुछ खा सकते हैं। ठीक है, एंड क्या हमारा ड्रग्स की अगर हम बात करें तो विटामिन B6 हमें यूज़ करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस तरीके से उन्हें एडवाइस करना है। एंड क्या हार्ट बर्न जो है ये भी हमारा एक माइनर एलिमेंट्स है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जो टैबलेट होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेस्ट इन हेड अप पोजीशन, पेशेंट को क्या बोलना है कि आप जो है हेड के पोजीशन के थ्रू रेस्ट करें, एंड स्मॉल फ्रिक्वेंट मील जो है आपने लेना है। एंड ड्रग्स में हमारा क्या है यहाँ पे जो है एंटासिड ले सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है, बैक एक। तो वुमेन को बैक एक की भी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें एडवाइस करना है हमारा कैल्शियम सप्लीमेंट का। ठीक है, एंड हॉट मसाज बैग, इसके लिए उन्हें एडवाइस करना है। एंड क्या प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लाइक हाई फाइबर डाइट उन्हें लेने के लिए बोलना है, फ्लूइड बोलना है लेने के लिए, एक्सरसाइज बोलना है, एंड माइल्ड लेक्सेटिव भी वो ले सकते हैं। एंड क्या प्रॉब्लम होती है, डिजनेस एंड साइनोस्कोपी करना है, साइनोस्कोपी अगर होता है उन्हें तो क्या करना है, एडवाइस टू लाई इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या प्रॉब्लम होती है उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंकल एडिमा हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, डोंट हैंग लेग्स एंड लॉन्ग टाइम, उन्हें क्या करना है, अपने पैरों को, जैसे चेयर पे बैठते हैं तो पैर लटका हुआ रहता है, इस तरीके से नहीं बैठना है। एंड क्या विजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, तो ये भी हमारा माइनर एलिमेंट्स है। अगर विजाइनल डिस्चार्ज होता है तो क्या करना है, आस्क टू एसोसिएटेड सिम्टम, डू पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इफ इंजेक्शन और प्लस ट्रीटमेंट डन अकॉर्डिंगली। अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, विजाइनल डिस्चार्ज का, तो उसे क्या करना है, यहाँ पे इंजेक्शन का रिक्वायरमेंट है या ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा जो है वुमेन में बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि वुमेन्स की फिजिक्स में कई सारे जो चेंजेस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आता है वल्वा। तो वल्वा में क्या होता है, वेरिकोसाइटिस हो जाती है, यह एक क्या है, एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि क्या होता है, यहाँ पे जो वल्वा होता है वहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हमारा यहाँ पे वेरिकोसाइटिस। एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है, लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा में क्या होता है, पिगमेंटेड एंड हाइपरट्रोफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लेबिया माइनोरा क्या हो जाता है, जो सेल होती हैं, ठीक है, लेबिया माइनोरा की, वो क्या होती हैं, ट्रोफाइड हो जाती हैं, यानी कि क्या वो फूल जाती है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, विजाइना। तो विजाइना में हाइपरट्रॉफिक एडिमेटस एंड मोर वेस्कुलर इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द वीनस प्लेक्सिस सराउंडिंग टू द वॉल गिव टू द ब्लूइश डिस्कलरेशन इन द लेटरल वॉल। तो ये क्या होता है, हमारा विजाइना में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, चैडविक साइन भी बोलते हैं। और यह साइन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा यहाँ पे यूट्रस। तो यूट्रस में क्या होता है, इंक्रीज इन साइज। ठीक है, तो यूट्रस का जो साइज होता है वो 50 ग्राम से लेके हमारा 900 टू 1000 ग्राम जो है वो यूट्रस का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। एंड लेंथ ऑफ द यूट्रस, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारा कितना हो जाता है, 7.5 से लेके हमारा 35 सेंटीमीटर। एंड मसल बिकम हाइपरट्रॉफिड एंड ओवल एंड स्पेरिकल शेप। एंड हमारा जो यूट्रस का शेप होता है वो भी यहाँ पे जो है ओवल और स्पेरिकल शेप का हो जाता है। एंड पोजीशन इन द इनवर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स। ठीक है, तो पोजीशन की अब अगर हम बात करें तो ये एंटी वर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स जो है हमें जो है वो पोजीशन में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे कुछ अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, जो कि ये हमारा अभी वल्वा, विजाइना, ठीक है, एंड हमारा लेबिया माइनोरा के हमने साइन पढ़े। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर पे क्या है, सर्विक्स। तो सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस होता है, हाइपरट्रॉफी एंड द हाइपरप्लेसिया, इंक्रीज वेस्कुलरिटी, ऑल दीज लीड टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। ठीक है,
तो ये जो सर्विक्स होता है, ये सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स होता है, जिसे हम गुडेल्स साइन कहते हैं। ये गुडेल्स साइन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हमें ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि सर्विक्स में क्या चेंजेस आता है, तो आपने बताना है कि सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स को हम क्या बोलते हैं, गुडेल साइन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा सर्वाइकल सिक्रेशन। तो सर्वाइकल सिक्रेशन में क्या मिलता है हमें, कॉपियस एंड द टिनिटस बिकम टू द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है सर्वाइकल सिक्रेशन में, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो अपने इफेक्ट यहाँ पे दिखाता है, कॉपियस जो इफेक्ट होता है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं फिलिपियन ट्यूब। तो फिलिपियन ट्यूब में क्या चेंजेस मिलता है, एडिमेटस एंड कंजेस्टेड मसल हाइपरट्रॉफी। तो जो फिलिपियन ट्यूब होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है, एडिमेटस हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है, एंड वहाँ की जो मसल होती हैं वो भी हाइपरट्रॉफी हो जाती हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारा है ओवरी। तो ओवरी में चेंजेस होता है, चेंजेस फ्रॉम द ब्राइट ऑरेंज, ठीक है, ओवरी जो होती है वो ब्राइट ऑरेंज टू द येलो, पेल येलो कलर की हो जाती है। एंड ब्रेस्ट की बात करेंगे तो ब्रेस्ट में क्या होता है हमारा, क्या चेंजेस होता है, साइज इंक्रीज एंड वेस्कुलरिटी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, साइज भी इंक्रीज होता है ब्रेस्ट का एंड वेस्कुलरिटी भी इंक्रीज हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ द एक्सिलरी ड्यू टू द प्रोलॉन्गेशन टू द ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है, ये क्यों होता है, ताकि क्योंकि हमारा प्रोलॉन्गेशन हो जाता है ब्रेस्ट के टिश्यू का, एंड प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रायर निप्पल एंड enlarged and the deeply pigmented formation of the secondary aureola, ठीक है। तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, यहाँ पे जो वुमेन होती हैं उनका जो निप्पल होता है वो भी हाईली डीपली पिगमेंटेड हो जाता है, और जो सेकेंडरी ओरियोला होते हैं वो भी वहाँ पे दिखाई देते हैं, यानी कि ब्रेस्ट के आसपास में जो है एक डॉट डॉट सी जो है वो हमें एक साइन मिलता है। एंड प्रेजेंस ऑफ द मोंटेगमेंट्री ट्यूबरकल्स सेबेसियस ग्लैंड इन द ओरियोला बिकम विजिबल, ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड जो होती हैं वो हमें फुली सी दिखाई देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोंटेगमेंट्री ट्यूबरकल्स जो है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि हमारा एंटीनेटल केयर में ही आता है। इसके अलावा और भी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हमारा आता है क्यूटेनियस चेंजेस। क्यूटेनियस चेंजेस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा एब्डोमिनल जो होता है वहाँ पे आपने देखा होगा एक सीधी सी लाइन आपने यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, लीनिया निग्रा है, जो कि क्या होता है, डार्क पिगमेंटेड होता है। डार्क पिगमेंटेड कहने का मतलब क्या है, एक जो है एक लाइन है, गाढ़ी लाइन है हमारी, ठीक है, जो कि हर एक वुमेन में देखने को मिलती है। एंड क्या होता है हमारा, लाइन फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द जिम्फॉइड स्टर्नम, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके यहाँ पे जिम्फॉइड प्रोसेस तक हमें देखने को मिलती है, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या होता है, ये पिंकिश ब्राउनिश और द प्रीमी ग्रेविडा में ज़्यादा होता है ये, ठीक है, और ये पिंकिश हो सकती है और द ब्राउनिश कलर का, ठीक है, दोनों ही कलर की ये दिखाई देती है। एंड स्टाइरस एप्लीकेंस में क्या होता है, सिल्वर कलर सीन इन द मल्टी ग्रेविडा में होता है, ठीक है। एंड कॉलिजम ग्रेविडम की अगर हम बात करें तो कॉलिजम ग्रेविडम क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉलिजम ग्रेविडम है ये, ठीक है, जो कि क्या होता है, पिगमेंटेशन सीन ऑन द चिक, ठीक है, ये पिगमेंटेशन जो गाल होते हैं वुमेन के वो ऐसे कुछ स्पॉट्स टाइप के दिखाई देते हैं, सम वुमेन्स में क्या होता है बटरफ्लाई लाइक दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ साइन हैं जो कि पेट पे, ठीक है, थाइस पे, इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं क्यूटेनियस चेंजेस वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। तो वेट गेन में आता है हमारा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना वेट गेन होना चाहिए और कितना होता है। तो वेट गेन में हमारा आता है अराउंड 4 kg जो वेट होता है हमारा, एक्स्ट्रा जो वेट होता है वो गेन होता है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा होता है 1 kg, ठीक है। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंड से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में 5 kg होता है ईच। एंड हमारा क्या आता है 6 kg ऑफ द रिप्रोडक्टिव वेट गेन बेबी प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड, और 6 kg हमारा अराउंड किसका होता है, बेबी का, प्लेसेंटा का एंड हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का। एंड क्या होता है 6 kg ऑफ द मेटरनल वेट गेन, ब्लड वॉल्यूम CF एंड हमारा फैट प्रोटीन का, ठीक है। तो
तो यहाँ पे ECF क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया हमारा, ठीक है। प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, तो ये सारे ब्लड वॉल्यूम हो गए। इन सब को मिला के हमारा जो टोटल वेट गेन होता है वो 11 kg तक का पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटीनेटल केयर जो कि पूरा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड आपको जो वीडियो का PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।